नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस जन्म में किया गया पाप उसका बदला इसी जन्म में ऊपर वाला लेता है। हर गुनाह की सजा मिलती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के घपले को बचाने के लिए अपनी बेटी के उम्र की एक बच्ची, एक रिपोर्टर को तुमने जिस तरीके से जलील किया, जेल भेजा और पता नहीं किस किस तरह की यातनाएं दी, ये वापस केजरीवाल के ऊपर आ रहा है। क्योंकि सीबीआई की एक चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी को अब साफ साफ दिख रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस केजरीवाल बहुत जल्द तिहाड़ में अपना ठिकाना बनाएंगे। क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो जानकारी आम आदमी पार्टी के सेहत के लिए अच्छे नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की शुरुआत हो चुकी है। एक चिट्ठी नहीं, एक आग फेंका है सीबीआई ने दिल्ली सरकार के ऊपर और मांग की है। और जो मांग की है उससे यह समझ में आ रहा है कि सीबीआई किस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करने वाली है। और वो 10 ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच सीबीआई करेगी और इस जांच से ही केजरीवाल गुनहगार साबित हो जाएगा। क्योंकि यहां बचने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तमाम चीजें तो ऑलरेडी दुनिया के सामने हैं। उन सवालों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरी कहानी, सीबीआई की जांच का दायरा और सीबीआई क्या जांच करने वाली है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी बेनकाब हो जाएंगे, उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन जब से यह खबर आई है, आम आदमी पार्टी छटपटा रही है। चले गए सुप्रीम कोर्ट यह कहने के लिए कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं मांग रहे। वो जो ऑलरेडी केस लंबित है कि ब्यूरोक्रेट्स किसको, वो जो कानून बन गया उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो सुनवाई है अभी तक रुकी हुई है, ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो। ये सीबीआई वाले पीछे पड़ गए। और ये क्यों किया गया है ये समझिए। क्योंकि चिट्ठी ऐसी आई है कि जिसमें इन्हें मंगलवार तक का वक्त दिया गया है और सीबीआई को तमाम जानकारी देनी होगी। यह सीबीआई की चिट्ठी दिल्ली सरकार तक पहुंच गई है। क्या कहा गया सीबीआई की तरफ से? द सीबीआई हैज रिटन टू दिल्ली गवर्नमेंट्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट टू डिमांड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स including records of PWD officers' approval of addition or alteration to the building. The agency has also asked for documents pertaining to approval of the building plan and the request from the client for executing work of superior specification, which includes marble flooring as well details of payments to the contractor. कब सारे दस्तावेज लाओ। मंगलवार तक का टाइम दिया गया है और तब तक आपको सारी जानकारी, किसने परमिशन दी, कैसे कैसे क्या हुआ, सारी बातें। और इससे ही सीबीआई ने 10 ऐसे सवाल किए हैं जिसकी ओर इनकी पूरी जांच जाएगी। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही जो सबूत इनके हाथ आएंगे, इनके ऊपर केस किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ये एक आपराधिक मामले के तहत दर्ज होने वाला केस होगा। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं, इसमें गिरफ्तारी भी होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगा। लंबी कहानी, बहुत बुरी तरीके से फंस गए केजरीवाल। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों को लगा दिया है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाह रही है, बदला लेना चाह रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि इसमें तो पकड़े ही पकड़े जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वो 10 सवाल जो सीबीआई जिसकी जांच में जुटी हुई है।
तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी, अब ये कह रहा है कि भाई हमें तो बिल्डिंग नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो जो सीएम आवास था जो अब नहीं है, उस जगह पे आपने उसके पीछे आपने एक नई बिल्डिंग खड़ी कर ली। तो पहला सवाल यही है कि ये पुरानी बिल्डिंग को गिराने की इजाजत किसने दी? और इसी में बहुत बड़ा पेच है। जो मास्टर प्लान है उसके तहत आप सिविल लाइंस के इलाके में एक ईंट नहीं हिला सकते। केजरीवाल ने तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी है। तो किसने ये परमिशन दिया? किसने तोड़ा? किस कॉन्ट्रैक्टर ने? और मलबा कहां गया? कौन लेकर के गया? इसकी जांच होगी। और ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। क्यों? क्योंकि ये तो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि रेनोवेशन के नाम पे नई बिल्डिंग खड़ी कर ली। और जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कोई परमिशन ही नहीं दिया गया। वो जादू से फुगा हो गया, धुआं बन गया, हटा दिया गया। दूसरा सवाल, कहां से आया परमिशन और क्लाइंट की तरफ से क्या रिक्वेस्ट किया गया था? अब देखिए, इसमें जो समझने वाली बात है, केजरीवाल, संजय सिंह, ये सारा लोग क्या कह रहे थे? वीडियो निकाल रहे थे, भाई छत गिर रहा है, मेरे बूढ़े मां बाप रहते हैं, तो घर खाली कर दो, छत में कुछ गड़बड़ी है उसको रेनोवेट कर लो। सही बात है। तो जो इसमें रिक्वेस्ट आई वो रेनोवेशन का आया। अब यहां बात ट्रिक समझिए। रेनोवेशन, छत, ये घर रहने लायक नहीं है, इसलिए रेनोवेशन करना जरूरी है। लेकिन रेनोवेशन के बजाय आपने क्या किया? आपने नई बिल्डिंग बना ली, ये कहते हुए कि जो पुराना घर है वो डेंजरस है, मेरे बूढ़े माँ बाप रहते, छत पे गिर जाएगा। क्या ड्रामा करता है भाई आदमी। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इस पूरे दौरान जब ये शीश महल बन रहा था, वो पूरा का पूरा परिवार उसी घर के अंदर बैठा रहा। मतलब कोई थ्रेट नहीं था, ये ड्रामा कर रहा था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और डिपार्टमेंट में घपलेबाजी, इसमें तो ये सीधे सीधे फंसेगा। तो ये शीश महल बनेगा, इसका रिक्वेस्ट कहां से आया, किसने किया? और इसमें एक चीज और जो समझने वाली बात है कि जो स्पेसिफिकेशन एक चीफ मिनिस्टर के लिए होना चाहिए, औकात के बाहर तुमने बिल्डिंग बना ली, इसका भी परमिशन किसने दिया? टाइप 7 अलाउड है, तुमने तो शीश महल बना दिया। सरकारी कामकाज होता है, ऐसे नहीं हो जाता कि अपने मन से आप जो है कोई बादशाह है कि आपने सोचा कि नहीं भाई ताजमहल से भी बेहतर घर बना लिया जाए, ऐसा नहीं होता। फिर जब चीजें सिर्फ रेनोवेट करने की थी, छत को ठीक करना था, तो प्राइवेट आर्किटेक्ट को क्यों हायर किया गया? किसके कहने पे हायर किया गया? क्या प्रोसीजर उसका हुआ? क्या उसके लिए कुछ आपने तहकीकात करवाई? आपने बकायदा टेंडर दिया, 4-5 लोगों ने अप्लाई किया होगा? ये सरकारी काम है या किसी रिश्तेदार को दे दिए, कोई दोस्त को, कोई आम आदमी पार्टी के व्यक्ति, कोई नजदीकी को दे दिया? ये प्राइवेट आर्किटेक्ट भी जाएगा जेल। इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, इसमें अभी बहुत कुछ एक्सपोज होना बाकी है। अगला सवाल कि जब रिक्वेस्ट ही आया था रेनोवेशन का, तो नई बिल्डिंग बनाने का आइडिया कहां से आया? कहां से इसकी शुरुआत हुई? केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल की पत्नी ने कहा, सत्येंद्र जैन ने कहा, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी ने कहा, किसने? एक तो आपने पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी, वो गलत, उसके जगह नई बिल्डिंग बना रहे हो, तो इसका भी तो परमिशन होना चाहिए, और वो भी सरकारी कानून के हिसाब किताब होगा। अब सीबीआई कही कि पूरा फाइल दो, किसने किसने क्या क्या परमिशन दिया। और ये भागे सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं कि भाई माय लॉर्ड बचाओ, ये अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और जैसे ही इनको ताकत अगर मिल गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये फौरन इन तमाम कागजातों को जो है जला के बर्बाद कर देगा, एविडेंसेस को मिटा देगा, और कहेगा कि भाई वेंडेटा वेंडेटा चिल्लाएगा। अगला सवाल कि भाई ये बताओ, ये वियतनाम से मार्बल आएगा,
9 लाख के पर्दे लगेंगे, ये रिक्वेस्ट कहां से आया, किसके कहने पे, और किसने इसे सिलेक्ट किया, कहां खरीदारी हुई, क्या है इसका बिल, कैसे पेमेंट हुआ, और ये जो टॉयलेट सीट, जो कमोड 4.5 लाख रुपए का तुमने लिया, ये केजरीवाल की पसंद का था, किसका था? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इसमें सारे लोग फंसेंगे, क्योंकि मार्वल लगना है, कितना लगना है, कितने स्पेसिफिकेशन का होगा, कितने तक का आप ले सकते हैं। ये सरकारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इसका पूरा खाका रहता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मकराना का। और जो पता चला है कि वो कि 2 कमरे के अंदर मकराना जो ताजमहल में लगा हुआ संगमरमर है, 2 कमरे में वो संगमरमर लग चुका था। केजरीवाल और उनकी पत्नी आती है, देखती, बोले ये तो बेकार है, ताजमहल वाला जो संगमरमर था वो बेकार है, वियतनाम से मंगवाओ। तो ऑलरेडी लगा हुआ था, उसको हटा करके वियतनाम से मंगवाया गया। भाई क्यों, कैसे, और क्या इसकी कीमत है? वो कोई बीजेपी वाले बता रहे थे, 10-10 लाख रुपए का कोई टीवी लगा दिया, 10 टीवी। तो ये जो पैसा ज्यादा देकर के सामान जो खरीदा जा रहा है, उसमें भी कहीं कमीशन तो नहीं खाया केजरीवाल ने, यह भी पता चलेगा इसमें। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जो टेक्निकल है, सीबीआई, इसमें बहुत सारे लोग नपेंगे। इसमें 44 करोड़ 80 लाख रुपए टोटल खर्च हुए। आर्किटेक्ट ने बताया कि घर बनाने में यह लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा। एक साथ पैसे क्यों नहीं रिलीज हुए? अलग अलग उसको बाइफरकेट करके आपने क्यों सरकारी खजाने को लूटा, ताकि पीडब्ल्यूडी सचिव तक ये फाइल नहीं जाए? ज्यादा अक्लमंद, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, ये इनकम टैक्स में रहा है, सारे कानून जानता है, चोरी करने के तमाम रास्ते इसे मालूम है। तो ये पूछा जाएगा, पता किया जाएगा। अब कुछ और टेक्निकल सवाल, क्या आपने ये जो घर बनाया, कि ये जो मास्टर प्लान 2021 है उसका उल्लंघन तो नहीं है? इसकी भी जांच होगी, आगे जांच होगी। ये जो दिल्ली शहरी कला आयोग है, जो इंश्योर करता है कि आप, चाहे वो लुटियन जोन हो या फिर सिविल लाइंस का इलाका, उसकी जो पुरानी चमक दमक है उसमें कोई तब्दीली आप तो नहीं कर रहे हैं, परमिशन लेनी होती है। परमिशन है इसका? नहीं परमिशन है तो किस अधिकारी ने या किसके कहने पे, किस मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कैसे ये अपने मन से ये काम कर दिया? एक और बड़ा सवाल है कि अगर घर बनना था तो ठीक, घर के पीछे के फ्लैट्स के ऊपर बुलडोजर क्यों चला दिए? भाई आपको अपना घर बनाना था, आपने बना लिया, ठीक है, चलो भाई, उसकी जांच तो अलग है। पीछे भी क्यों तुड़वाया? किसके कहने पे तुड़वा दिया? और उसमें ये जो दिल्ली आर्ट कमीशन है उसकी परमिशन थी क्या? जो बुलडोजर चलवा दिया, उसमें आईएएस ऑफिसर सब रह रहे थे। बताया जा रहा 22 फ्लैट खाली करवाया गया, उसके लिए अलग से खरीदा गया। अजय माकन कहते हैं कि उनको खरीदारी को भी अगर जोड़ दे तो ये जो सीएम हाउस बड़ा महंगा पड़ रहा है। 181 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए केजरीवाल ने। और ये सब कब हो रहा था? जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही थी। और ये रोज टेलीविजन पाकर के चेहरे चमका करके छाती पीट रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं, मदद करो। और वहां गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, शीश महल बनाया जा रहा है। एक और बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी जांच चल रही है एनजीटी की। वो क्या है? आपने कई सारे पेड़ काट दिए, परमिशन लिया, जिस तरीके से स्लाइसिंग किया फंड की, उसी तरीके से धीरे धीरे करके इसने पेड़ को काटे। पेड़ काट सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए अलग कानून है कि भाई उसके बदले में आपको कहीं कहीं जाकर के पेड़ लगाने भी होंगे। क्या वो लगाए गए? क्या इस कानून का फॉलो किया गया? ये तमाम सवाल हैं।
और ये सरकार बिना केजरीवाल के, बिना उसके आदेश के पत्ता भी नहीं हिलता। दो सिचुएशन हो सकता है इसमें। एक वो कि तमाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहें कि नहीं, हमने अपने मन से कर दिया, ये इतने बड़े महान हैं, हमारे लिए जीसस क्राइस्ट हैं, ये जो है युग पुरुष हैं, तो केजरीवाल के लिए हमने अपने मन से ये सारा काम कर दिया, मुझे जेल में डाल दो। तो 12-15 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जेल चले जाएंगे तो ये बच जाएगा। और अगर अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं, हमारे ऊपर तो दबाव था, ये मंत्री और मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी जो है वो कह रही थी रोज फोन कर करके कि भाई ये सब काम करो, ये सब काम करो, हम तो, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम मजबूर थे, तो नपेंगे कौन? मिस्टर एंड मिसेस केजरीवाल। ये कहानी अभी शुरू हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।